हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज हमने शुरू किया था प्रैक्टिस सेट का। मॉडल पेपर दे रहा हूं दोस्तों। मॉडल पेपर में दोस्तों ये है कि हम पिछले पिछले जो पेपर हुए उसमें से छाट कर पेपर दे रहे हैं। और यूपी पुलिस के भी कुछ क्वेश्चन है 2019 का जो पेपर हुआ है उसका। ठीक है, तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि पेपर कैसा आ रहा है, इस हिसाब से तैयारी करिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग इस थोड़ा सा दोस्तों एक हेल्प करिए हमारा कि आप लोग कमेंट करके बताइए, और जो नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ठीक है दोस्तों, और जो पुराने वाले हमारे दोस्त हैं वो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आप लोग शेयर करिए और थोड़ा सा हेल्प करिए दोस्तों। ये आप लोग का चैनल है और 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होगा दोस्तों, विदाउट पैड का एकदम फ्री बैच होगा। आप लोग जिस हिसाब से कहेंगे उस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। आइए हम ज़्यादा बात करते हुए नहीं, आइए क्वेश्चन करते हैं क्या। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लसा मसा का क्वेश्चन है पहला। दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 22 गुना है। दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 22 गुना है। कितना है दोस्तों? मौसा का 22 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 132 है और लसा और मौसा का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों? देखिए क्या दिया है, लसा मौसा का कितना गुना है दोस्तों? 22 गुना है। लसा जो है मौसा का कितना गुना है दोस्तों? लसा जो है मौसा का कितना गुना है? मौसा का इसमें क्या लगाना, तो जिससे तुलना उसका 22 गुना है। इसको क्या कर देंगे दोस्तों? 22। अच्छा, लसा और मौसा का योग दिया है, उनमें से एक संख्या 132 दिया, लेकिन तो पहले लसा और मौसा का योग कितना दिया दोस्तों? लसा प्लस मौसा का योग कितना दिया दोस्तों? योग कितना दिया? लसा और मौसा पहला वर्ड लिख दिए हैं। ये कितना 276 दिया है, तो लसा मौसा का योग कितना हो जाएगा? 22x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 23x। 23x बराबर कितना दे दिया दोस्तों? 276। एक सेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए एक सेट में और मिला था दोस्तों, दूसरा या पहला सेट में शायद मिला था। देखिए ये क्या हो जाएगा, 23 से कमा 23 कितना दोस्तों? 23 से कमा 23, ये 27 में से 23 घटा 4, तो 4 हो जाएगा। 23 दूना 46, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 आ गया। अब 12 आ गया तो यहाँ पर मसा कितना हो जाएगा दोस्तों? s का वैल्यू मसा कितना हो जाएगा? 12, और इसका लसा कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 22 × 12। ठीक है। अच्छा, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है दोस्तों? लसा और मसा का क्या होता है? दो संख्याओं गुणनफल इक्वल टू लसा इंटू मसा। दो संख्याओं गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? लसा इंटू मसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लसा इंटू मसा। तो पहली संख्या कितना दे दिया दोस्तों? 132। दूसरी संख्या क्या पूछा है हमको? हमें नहीं पता है। ये क्या हो जाएगा? लसा कितना है दोस्तों? लसा इतना रख सकते हैं, लसा क्या 22 × 12 इंटू मसा क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर्फ 12। अब देखिए कुछ कट रहा है, कहाँ कट रहा है? 12 से, तो 12 कमा 12, एक बचेगा। 13 में से 12 घटा 1, तो 12 कमा 12, फिर 11 दूना 22, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरी संख्या 12 दूना 24। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 22 दूना 24। लसा मसा का 22 गुना था, तब मसा को पहले x मान देंगे, उसका 22 गुना, इस तरीके से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, क्षमता पे आधारित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः दोगुनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करें। मतलब क्या दोस्तों? जब ए दोगुना और एक बी जो है 1/3 से काम करे, तो मतलब अपनी क्षमता दोगुना कर दे और 1/3 कर दे, तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? कितना दोस्तों? बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो पहले क्या है दोस्तों, ये क्षमता पर आधारित प्रश्न है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, ऑफलाइन वाले अभी पढ़ रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि आज जब हम बोलेंगे एक लाइन का, ये एक लाइन वाला सवाल है दोस्तों। ठीक है, ऑफलाइन वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक लाइन वाला सवाल है। क्या है दोस्तों इसमें? ए और बी एक काम को कितना दिन में दोस्तों मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो ए अपनी क्षमता से बी अपनी क्षमता से कार्य करे, तो कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, ए की क्षमता ए, मतलब अब ए अपनी क्षमता से कार्य करे, ए की क्षमता से बी अपनी क्षमता से कार्य करे, तो कार्य 8 दिन में समाप्त होता है। लेकिन क्या दोस्तों, जब ए दोगुनी क्षमता से और क्या दोस्तों, बी क्या है, और बी क्या दोगुना, बी 1/3 क्षमता से कार्य करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा दोस्तों?
6 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में? 6 दिन में समाप्त होगा। तो इसको काटिए, क्या है दोस्तों, 2 से कट रहा है तो काट दीजिए, 2 3 6 और 2 चौके 8। अब इसका 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a और प्लस 4b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर देखिए, इसका 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 3 दूनी 6 है। इधर क्या हुआ था दोस्तों, पहले ये देखिए, का ये काम हो गया था, इधर इधर भी काम, इसलिए काम को दोनों को क्या किए थे, बराबर किए थे। ठीक है, जैसे ये इधर ये और बी मिलकर अपनी क्षमता से कार्य करे तो क्या हो जाएगा, इधर काम समाप्त हो गया, वही काम। अब वही काम को ये अपनी दुगनी क्षमता से, बी अपनी क्षमता थोड़ा सा कम किया, लेकिन ये अपना क्षमता ज़्यादा कर लिया था, इसलिए काम 6 दिन में समाप्त हुआ। इधर भी वही काम समाप्त हो गया, इसलिए दोनों काम बराबर हुआ था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस, अब ये 3 का गुणा करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ बी। अब ए को एक साइड, बी को एक साइड। ठीक है, ये बड़ा है तो इसको इधर लाएंगे तो 4 में से 3 घटे, 1 घटेगा, कितना आएगा दोस्तों, 1 भी है। और ये 6 है तो 6 में से 4 घटेगा, कितना आएगा, 2a बराबर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 1 घटा 3b। इसकी क्षमता ये, इसकी क्षमता है, मतलब क्या दोस्तों, a बाई बी क्या कर सकते हैं, 3:2। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 2, और एक दिन में ए कितना कर रहा है, 3। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम किए दोस्तों, 5 काम किए, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 काम। तो ऐसे ही यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, काम वही आएगा। तो यहाँ पर रख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 काम रोज करेंगे तो 8 दिन में कितना कर देंगे दोस्तों, एक दिन में 5 काम किए तो 8 दिन में 8 पंजे 40। तो पहले कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल काम बराबर 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 + 2, या तो लिख देते हैं डायरेक्ट, 3 2 5 × 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 पंजे 40 काम हो गया। ये कुल काम कितना हो गया, 40 काम। अच्छा, अब किसा वह काम बी अकेले करे तो कितने दिन में होगा, तो 40 काम है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितना समय लगेगा दोस्तों बी को, तो बीटी लिख दे रहे हैं, बीटी बराबर क्या हो जाएगा, 40/2, कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 दिन। ठीक है, वीडियो सही चल रहा है ना, ठीक है, सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लाभ हानि से एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है और सी को 12.5% लाभ पर बेच देता है। यदि सी का क्रय मूल्य 36 रुपये है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, क्या दिया है, सी का क्रय मूल्य 36 रुपये। जैसे ए ने 20% लाभ पर किसको बेचा दोस्तों, ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया। अब बी ने उस पर 200 रुपया मरम्मत पर खर्च कराया, तो सी को उसने 12.5% लाभ पर बेच दिया। तो सी जो बेचा है, बी सी को बेच दिया, तो सी खरीदा है, सी कितने में खरीदा है, 3600 रुपये में, सी 3600 रुपये में खरीदा है। देखिए क्या है दोस्तों, 20% लाभ पर बेचा है ना, तो 20% का लाभ फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/5। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए अनुपात बी, यहाँ पे ए अनुपात बी है, तो इसको क्या है दोस्तों, ए 5 रुपये में खरीदा था, 1 रुपया लाभ लेकर कितना बेच दिया दोस्तों, बी को 6 रुपये में। ठीक है, यहाँ पर हो गया। लेकिन बी ने उस पर कितना मरम्मत किया दोस्तों, बी ने 200 रुपया मरम्मत कराया है, खर्च किया है, मरम्मत कराया है, 200 रुपया बी ने कराया है। अब बी ने जब मरम्मत कराया तो उस पर कितना दोस्तों, 12.5% का लाभ पर बेच दिया है, कितना, 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/8। ठीक है, प्रतिशत में क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 है, 25/2। ये यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है, फिर भी 12 दूनी 24 है, 25/2, परसेंटेज हटेगा बट्टे में 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। देखिए बी ने किसको बेच दिया दोस्तों, बी और सी को। बताने के लिए बता सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो आप लोग को 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कराने में 1 घंटा से ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब दोस्तों जो पढ़े लिखे होते हैं, वो मतलब क्या, पढ़े लिखे का मतलब दोस्तों जो लगाए हुए पूरा रमा हुआ हो, तब के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो तैयार है। और जो फ्रेश वाले स्टूडेंट है वो धीरे धीरे देखे, जैसे जिनका टॉपिक आ रहा है, टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया तो वो लगा लें, ऐसे टाइप का। ठीक है दोस्तों, पढ़े लिखे का बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों। ठीक है, अपने आप को सामर्थ्य बनाइए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा आपको बता कर नहीं आएगा, 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने में आ जाएगा, तुरंत कराएगा, कब आएगा कुछ नहीं, इसलिए हमेशा तैयार रहिए दोस्तों। ठीक है, इसको कितना 8 रुपये का था ये क्या हो जाएगा, ये सीपी 8 रुपये। अब ये कितना बेच देगा, इसको 1 रुपये लाभ पर बेच देगा, तो कितना बेच दिया दोस्तों, 9 पे बेच दिया। ठीक है, अब ये बी ने 9 रुपया खरीदा, मतलब 8 रुपया खरीदा था, यहाँ से मरम्मत कराया तो उसका क्रय मूल्य जोड़ लेगा अपना क्रय मूल्य ना। जैसे कि हम कोई पेन ये मार्कर खरीद के लाए और 5 रुपये के इसमें स्याही डाल दिए,
₹10 का, तो 15 रुपये हो गया ना। हम मान लेंगे हम 15 रुपये खरीदें, अब ये लागत मूल्य हमारी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा। अब सी ने कितना खरीदा है, 3600 खरीदा है। अभी ये बेचा है तो ये खरीदा होगा, तो ये क्या होगा, 9 चौके 36, 1 बराबर दोस्तों 400। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बराबर 400, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 बराबर 8 × 400, तो कितना हो जाएगा 3200 रुपया। जब 3200 रुपया ये मान लेते हैं अपना इसका लागत मूल्य हो गया, तो उसमें से 200 रुपया खर्च मरम्मत कराया था। मरम्मत कितना कराया था, मरम्मत कितना का कराया था, 200 रुपये का। जब 200 रुपया घटा देंगे तो ए ने किसका कितना में बेचा होगा, जब ये 200 रुपया में, तो वास्तविक इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वास्तविक वाला 200 रुपया जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3200 है माइनस 200 रुपया घटा देंगे तो कितना खरीदा होगा दोस्तों, 3000 में खरीदा होगा ना। तो 3000 में खरीदा होगा तो कितना गुना होगा दोस्तों, 6 पंजे 30, क्या 500 गुना है कि नहीं, 500 गुना है ना। तो ये 500 गुना में बेचा भी होगा ना, कितना गुना होगा, 500 गुना, या तो 6 ऐसे भी लिख सकते, 6 बराबर 3000, तो 6 पंजे 30, 1 बराबर दोस्तों 500, तो 1 बराबर 500, तो 5 बराबर 2500, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 500 गुना ये बेच रहा है, तो 500 गुना ये इसको कर देंगे, तो ए का सीपी क्या हो जाएगा, ए का सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का सीपी, ए का सीपी कितना हो जाएगा, 5 × 25 500, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500 रुपये। ये आंसर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रतिशत है, चीनी के मूल्य में 33 से 1/3% या 33.33%, वही बात है। चीनी के मूल्य में 33.33% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में 12.5% कम हो जाती है, उसकी खपत 12.5% कम हो जाती है। इस प्रकार उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो थोड़ा सा A+B वाले फार्मूला वाला लगाते हैं आप लोग, वहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन ये दिक्कत होगी, वहाँ से कैलकुलेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, चीनी के मूल्य में 33.5% की क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, और उसके खपत में 12.5% की कमी हो जाने से उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, देख लीजिए क्या है, उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में ना 33.5% की वृद्धि, 33 से 1/3% का फ्रैक्शन मूल्य 1/3 क्या होता है दोस्तों, मूल्य खपत और बट्टे में खर्च, यही ना होता है दोस्तों। तो क्या मूल्य क्या है, पहले 3 से ये वृद्धि हो रही, 3 से कितना हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले वाली और बाद वाली वैल्यू। पहले मूल्य कितना था, 3 रुपये, 1 रुपये की वृद्धि हो गई, 1 रुपये की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया दोस्तों, ये 3 था, 1 रुपये की वृद्धि हो गई तो 3 1 4 हो गया। और उसके खपत में 12.5% की कमी हो जाएगी, उसके खपत में 12.5% की कमी, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताएं दोस्तों 1/8, ठीक है। तो पहले कमी हो गया है, ये कमी हुआ है, तो पहले 8 था, कितना था दोस्तों, 8 था, अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 1 का कमी हो गया, पहले खपत 8 था, 1 का कमी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिक 24, ये 7 चौके 28, कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 रुपये। खर्च क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, 8 त्रिक 24 रुपया पहले खर्च है, अब बाद में 7 चौके 28 रुपया खर्च हो गया। खर्च क्या बढ़ा कि कमी हुआ है, वृद्धि हुआ है, क्या हुआ दोस्तों, इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 4 रुपया हुआ है। तो लाभ हानि हमेशा पहले वाले पर निकलता है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत या कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, ये पहले वाला क्या है, 24% लगाने के लिए 100, तो 4 छक्का 24, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 50/3%, या 16 से ही 2/3%, ठीक है। सही बटा में नहीं लिखा जाएगा तो दोस्तों ये है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया रहेगा, दोनों में से एक कोई, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक बार वाला क्वेश्चन दिया है। बार वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 3.87 पावर बार, 3.87 पे पावर बार माइनस 2.59 पे बार दिया है। ये बार जब ऐसे वाला दे दे दोस्तों, प्लस माइनस वाला जब बार दे दे, तो हम क्या करेंगे, उसको डबल नौ नहीं करेंगे, उतने ही बार हम लिखते चले जाएंगे। बार का मतलब दोस्तों क्या, कई बार आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कई बार। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 3-8 के पावर बार माइनस 2.59 के पावर बार, ठीक है। बार का मतलब क्या, ये कई बार आया होगा ऐसा, मतलब 2 का जोड़ा कई बार। तो इसको जब ऐसे दे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 3.87
ऐसे 3 बार लिख दीजिएगा, नहीं तो 4 बार लिख दीजिए, अपने आप मिलने लगेगा। जब जोड़ प्लस माइनस वाला ऐसे आए तब ऐसे का बोला है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान। ठीक है, का मान क्या होगा। अब ये क्या दिया, अगला क्या दिया है, 2 दशमलव, कितना दिया, 2 दशमलव, ये 3 दशमलव था, ये 2 दशमलव 5 9 5 9 5 9 5 9। अब इसको घटाना है ना, तो घटा लीजिए पहले इसमें से 8 7 में से घटेगा नहीं, 17 में से 9 घटा 8, ये 7 बच गया, 7 में से 5 घटा 2, फिर वही प्रक्रिया आएगा, 17 में से 9 घटा 8, फिर 7 में से ये 2, तो ऐसे ही चलता जाएगा। क्या ये चल गया, 3 में से 2 घटा 1, दशमलव लग जाएगा। अब देखिए डबल की प्रक्रिया किस में चला है, इस यहाँ पर 2 अंक का प्रक्रिया, मतलब कई बार चल रहा है, ऐसे ही आएगा तो कई बार का मतलब क्या, रिकरिंग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि हम 18 में या 20 में 6 का भाग दे, तो 6 त्रिके 18 बचेगा 2 दशमलव 0, 6 त्रिके 18, फिर 2 6 त्रिके 18, तो ऐसे 3.3 के पावर 12 हो जाएगा, मतलब कई बार ऐसे ही चला जाएगा, ये 7 दशमलव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मान हो जाएगा 1.2 पावर, मतलब 1.28 पावर 12। ठीक है, ये कई बार आया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन एक है सिंप्लीफिकेशन से है। अट्ठारह भागे 1/3 कितना है दोस्तों, 18 भागे 1/3, 18 भागे 1/3 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 18 का मान क्या होगा, 18 डिवाइड बाई 1/3 गुणित 0.5 प्लस 18 का मान क्या होगा दोस्तों, इसका मान पूछा है, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, 3 छक्का 18 मत करिए, डिवाइड का है चिन्ह, जब डिवाइड का चिन्ह है तो इसको क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे 18, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 गुणित करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3 गुणित, और ये क्या है दोस्तों, ये 0.5 है ना, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, आधा है ना, ये आधा है, प्लस क्या है 18, तो इसको कर लीजिए क्या है 2 9 18, तो 9 तियाँ क्या हो जाएगा 27 और प्लस 18, तो 18 27 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 7 15, 8 7 15, 3 1 2 1 3 1 4, कितना आ जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दे दिया है चक्र साधारण ब्याज से दिया है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। कितना दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना है 12.5% की दर से 3 वर्ष का, तो मूलधन क्या होगा, तो पहले 12.5% का ये सूत्र से जाएंगे, थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों। देखिए क्या है, मेथड लगाने का अलग अलग तरीका होता है। देखिए क्या है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर आ गया दोस्तों, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, प्रतिशत के 1/8। तो पहले मूलधन कितना था दोस्तों, 8 रुपये था, प्रिंसिपल कितना था पहले 8 रुपये, अब 1 रुपया क्या हुआ दोस्तों, ब्याज है ना, ब्याज क्या है 1 रुपये है ना, 1 साल के लिए ये सब दोस्तों, ये 1 साल के लिए है, ये सब 1 साल के 12.5% वार्षिक होता है ना, तो 1 साल का है। अगर ये 3 साल का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3 साल का, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ये ब्याज 3 रुपये हो जाएगा ना, मूलधन तो हमारा वही रहेगा ना, मूलधन हमारा ब्याज में बढ़ता है। देखिए क्या है, 1 साल में ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल में ब्याज 3 रुपये, तो मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन 8 रुपये, 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 3 साल में 3 रुपया ब्याज। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया है, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, कितना 3500 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है दोस्तों, इससे ये कितना कम है, इससे ये 8 से 3 कितना कम है, 5 कम है, और क्वेश्चन में कितना कम है, यहाँ पे 8 रुपये मूलधन था, ब्याज यहाँ पर 3 रुपये था, कितना कम था 3 रुपये, क्वेश्चन में बोल रहा है मूलधन साधारण ब्याज से, सॉरी साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो यहाँ से भी कितना 5 कम है, तो 5 बराबर 3500 रुपया, तो 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बराबर 700 रुपया। क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन निकाल दीजिए 8 सत्ते 56, मूलधन प्रिंसिपल 1 बराबर 700, 8 बराबर 8 सत्ते 5600, कितना हो जाएगा दोस्तों 5600 रुपया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है रेलगाड़ी का क्वेश्चन दिया है,
मिल नहीं रहा दोस्तों, अगला देख लीजिए। अच्छा है, और ये अनुपात ये दिया है, एक्स वाई से दिया है। एक्स और वाई की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है, जबकि उनके खर्च 5:3 के अनुपात में है। मासिक आय 9:7 के अनुपात में है और मासिक खर्च कितना दिया दोस्तों, 5:3। इन्होंने बचत कितना किया दोस्तों, बचत उन्होंने 16,000 और 14,000 रुपया किया है। बचत कितना किया दोस्तों, दो व्यक्ति है एक्स और वाई, उनके मासिक आय का अनुपात है 9:7 और उनके मासिक खर्च का अनुपात है 5:3 और उन्होंने बचत किया है 16,000 और 14,000 रुपया बचत किया है। कितना, 16,000 और 14,000 रुपया बचत किया है। देखिए क्या दिया है, एक्स और वाई के मासिक आय का अनुपात, एक्स और वाई का मासिक आय का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 9:7। इसको जब अलग करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 9x और बट्टे में 7x। ठीक है, या x दिया तो यहाँ पे p मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, p दिया है। ठीक है, तो p जब दिया है तो 9p और 7p। अच्छा, इनके मासिक आय में से दोस्तों क्या होता है, आय में से अगर हम बचत घटा दें तो क्या मिल जाएगा, खर्च मिलेगा कि नहीं, खर्च मिलेगा ना। तो आय बराबर क्या होता है दोस्तों, आय बराबर बचत प्लस खर्च, यही ना होता है। ये खर्च होता है तो बचत घटा दिए तो क्या हो जाएगा, उधर खर्च। तो यही देखिए किए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से करेंगे इसका बचत घटाइए, क्या होगा, बचत कितना है 16,000 घटा दिए, और यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों 14,000 घटा देंगे। तो इनका खर्च कितना बच रहा है, 5:3 के अनुपात में। ये मेथड से सबसे अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, कभी सामान रहता है तो दूसरा ट्रिक ले जाता है, सामान नहीं रहता है दूसरा ट्रिक। कोई ट्रिक नहीं दोस्तों, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, सीधे सीधे बेसिक वाला, ये सिंपल एकदम पड़ जाएगा ये, और सबसे सरल पड़ेगा। देखिए क्या है, 9 27p, अब इधर क्या हो जाएगा, 16 48 और 000 बराबर 7 5 35p माइनस 14 5 70, क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 30। अब देखिए क्या है, ये 27p है 35p है, तो ये उधर ले जाएगा, तो 35 में से 27 घटा कितना आ जाएगा दोस्तों, 8p बराबर क्या है, ये 70,000 है, ये 48,000 है। 70,000 में से 48,000 उधर जाएगा, या तो इसको इधर लाइए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा। तो 70,000 में से 48,000 घटे कितना आएगा, 22,000। अब इसको काट लीजिए, 8 दूनी 16, बचेगा 6, तो हो जाएगा 60, तो 8 7 56, बचेगा 56 4, 8 5 40, कितना आ जाएगा दोस्तों, p बराबर कितना आ गया, 2750 रुपये। ये p बराबर इतना आ गया है। ठीक है, लेकिन अब पूछा क्या, उनके आय का अंतर, उनके आय का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2p हो जाएगा। p था, मान लेते हैं p था, उनके आय का अंतर क्या हो जाएगा, x का आय कितना था 9p मान दिए थे, और y का आय कितना मान दिए थे 7p। तो इनके आय का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, अंतर 2p हो जाएगा। ठीक है, जब ये 2p हो जाएगा तो यहाँ से रखिए अंतर, आय का अंतर बराबर, आय का अंतर बराबर 2p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोगुना हो जाएगा, 1p है तो 2p हो जाएगा, 27 दूना 5400 और 5500, 2750 इंटू 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5500 रुपया। ठीक है, ये है। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस है अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस है। क्या दिया है, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन के विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ट्रेन उसको कितना। अच्छा देखिए, ट्रेन के विपरीत दिशा में कौन जा रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति जा रहा है जो मोटरसाइकिल से जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से। अच्छा, पहले ट्रेन की चाल निकालिए, ट्रेन की चाल कितनी है, एक ट्रेन है, अब उसको क्या है, ये ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्तों, 500 मीटर है। ये 500 मीटर आगे प्लेटफार्म है, कितना है आगे दोस्तों, प्लेटफार्म है। ये क्या है, प्लेटफार्म है, कितना मीटर है ये, 400 मीटर है। अच्छा, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, 1 मिनट लग रहा है। समय कितना लग रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट लग रहा है। तो इसका दोस्तों ट्रेन की चाल क्या होगी, जब तक ये पूरा पार नहीं करेगा तब तक ये पूरा समय लिया है ना, तो पार करने में समय बराबर, चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये अपनी दूरी और इसकी दूरी, जब तक ये पूरा क्रॉस नहीं होगा तब तक समय लेगा ना दोस्तों। यहाँ से ये इंटर किया, जब तक ये आउट नहीं करेगा, आउट जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये पूरा समय जुड़ेगा ना, और ये पूरा दूरी हो जाएगा। क्या दूरी हो जाएगा दोस्तों, 500 ये, 400 ये प्लेटफार्म और 500 ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कुल दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 मीटर ये, 500 मीटर ये, तो 900 हो जाएगा।
या तो लिख लीजिए 5 4 900, ऐसे चलिए ठीक है 900 मीटर। और समय कितना लग रहा है 1 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदल दीजिए तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो 0 से 0 15 6 का 90, मतलब ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया ट्रेन की चाल, मतलब किसकी दोस्तों, ये ट्रेन की चाल हो जाएगी, ट्रेन की चाल। दूरी क्यों जोड़े हैं, जब तक वो पार नहीं करेगी तब तक ना अपने चैन से अपनी दूरी नहीं तय कर सकता है। जब इसको पार किया किसी वस्तु को तब ना उसका चाल पता चलेगा। जैसे आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय किए तब ना, तो ये अपनी दूरी और ये प्लेटफॉर्म की दूरी पार करने में कितना समय लगा, मतलब 900 दूरी तय करने में कितना लगा, 900 मीटर दूरी इतना समय कितना 1 मिनट लगा था, तो 4 मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति क्या है उसी दिशा में जा रहा है, उसकी चाल कितना दिया है, व्यक्ति की चाल स्पीड दूसरा मानते रहे कितना है दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको बदल दीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चाल आ गया दूसरा। अच्छा, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो व्यक्ति को पार करेगा, मोटरसाइकिल से जा रहा है तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा था, समय बराबर दोस्तों समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगा, ट्रेन अपनी दूरी से उसको पार करेगी और वो मोटरसाइकिल से जा रहा है खंबे को पार करेगा, उसका कोई समय नहीं जुड़ता है, ये गतिशील था इसलिए जुड़ रहा है, चाल विपरीत दिशा में है। तो 500 मीटर ये समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या हो जाएगा दोस्तों जुड़ जाएगा 15, ये क्योंकि विपरीत दिशा में 15 + 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 500 और बट्टे में 20, तो ये क्या हो जाएगा 25 सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्तों 25 सेकेंड में पार कर जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है दिखाई दे रहा है 25 सेकंड में। ये ट्रेन की चाल निकालने के लिए पहले इसकी प्लेटफॉर्म को पार किया और ये इसको, तो 5 4 900 मीटर दूरी तक किया कितना 1 मिनट में। तो चाल बराबर ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटे समय। समय क्या दिया 1 मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदल दिए 60 कर दिए, तो 60 हो गया, तो 0 से 0 15 6 का 90, ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको पार करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर 18 से 18 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब उसको पार करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ट्रेन अपनी दूरी से, मोटरसाइकिल का कोई दूरी नहीं है, उतना दूरी नहीं, नगड़ होता है, खम्मा हो जाएगा, ये ऐसे खम्मा हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये कुछ भी दे दे ठीक है, आदमी हो जाएगा खड़े प्लेटफार्म पे, उसका दूरी नहीं होता है, ये अपने दूरी से तय करेगी। गतिशील है तो चाल जुड़ेगा घटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दे दिया है इकाई अंक दिया है। क्या दिया दोस्तों 28 के पावर 57 गुणे 17 के पावर 32 प्लस 8 के पावर 3 के पावर 8, ये दिया है दोस्तों। क्या दिया है 28 के पावर 57, 28 के पावर 57। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक सिंपल, एक थोड़ा सा लेवल का सिंपल है क्वेश्चन। 28 के पावर 57 गुणत्ते 17 के पावर क्या दोस्तों 32 और प्लस कितना दोस्तों 3 के पावर 8 का इकाई अंक क्या होगा क्वेश्चन है। इसका यूनिट डिजिट पूछा है, किसका पूछा है यूनिट डिजिट पूछा है, तो क्या होगा 8 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 8 के पावर ये है ना, इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक दोस्तों निकालेंगे, इसका सिर्फ 8 है ना, 8 है तो इसके 8 के पावर क्या 57 है, तो 8 के पावर 57 के ये 57 है, तो हमने क्या बताया था जब किसी भी संख्या के पावर मतलब ये जब रहेगा तो भाग दीजिएगा उसको, किससे भाग देंगे 4 से। क्यों भाग देते हैं कि जो कोई भी संख्या होगा 4 बार में अपना पुनरावृत्ति करेगा, फिर तो वही यहाँ से चालू हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 के 5 4 चौके 16, जितना शेष फल बचेगा 1। अगर शेष फल नहीं बचता है तो उसके पावर 4 रख देंगे, क्योंकि कट जाएगा फिर से वही चालू हो जाएगा। तो 4 बार पुनरावृत्ति होता है हर चौथे बार में, इसलिए 4 से भाग देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 7 है, इकाई अंक से मतलब है ये 4 8 32, देखिए यहाँ कट गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 4, शेषफल कुछ नहीं बचता तो पावर 4 रखते हैं। अब प्लस दिया है 3 के पावर 8, यहाँ पर ये भी कट गया तो 3 के पावर 4। अब 8 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू 8। अब 7 के पावर 4 है तो 7 7 इसको रख दीजिए, 7 7 7 7 7 49 के 9, 7 7 49 का 9, तो 9 9 81 का इकाई अंक 1। इकाई अंक समय मतलब है ये 7 7 49 की गुणा मत कर जाइए बैठेगा, ठीक है। 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9, फिर 9 9 81 का 1, इकाई अंक 1 प्लस 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है तो 3 के पावर ऐसे लिख दिए, 3 को 3 3 ऐसे 3 बार, 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, तो क्या हो जाएगा 9 9 81 का 1, तो इसका भी 1 हो जाएगा। 8 1 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, इकाई अंक 9, इकाई अंक 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर रूट में दिया है। अंडर रूट में क्या दिया दोस्तों, अंडर रूट में
अंडर रूट थोड़ा सा चलिए देख लीजिए, ये सिंपल एकदम सरल क्वेश्चन है। अंडर रूट में क्या दिया है, कड़ी में दिया है, कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 57 प्लस कड़ी में 38 प्लस कड़ी में 108 प्लस कड़ी में 169। अब इसका वर्गमूल निकालते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, लास्ट में का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, इसका निकालेंगे। 169 की कितना आएगा दोस्तों, 13 होता है ना, 169 का वर्गमूल 13 है। तब इसमें 13 में 108 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 ना। तो 121 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों 11, फिर 11 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49। तो 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। अब ये 7 जोड़ेंगे 57 7 64। अब 64 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 8। ऐसे ही निकालते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। 69 का निकाले 13 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 कब निकाल दिए तो कितना 11। अब 11 इसमें जोड़ दिए तो आ गया 49 का निकाल दिए तो कितना आ गया दोस्तों, 7। अब 7 इसमें जोड़ दिए तो आ गया 64। अब 64 का निकाल दिए 8 ये हो जाएगा 16। अब कड़ी में 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। ये कॉक निकालते जाइए और जोड़ते जाइए, फिर उसका वर्गमूल बनता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस रॉड की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे 10 मीटर × 8 मीटर × 5 मीटर आयताकार बॉक्स में डाला और रखा जा सके, ऐसा बोला है। तो आयताकार बोला है ना दोस्तों। देखिए क्या है, जब आयताकार बोले घनाकार बोले तो क्या होगा, उसका विकल्प पूछ रहा है। सबसे लंबा छड़ या सबसे लंबी रस्सी या सबसे लंबी जब पूछेगा तो विकर्ण ही होता है उसका। तो क्या हो जाए दोस्तों, देखिए तो आयत का विकर्ण या क्या बोला है, अधिकतम लंबाई वाला ना। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में होता है इसका। उस रॉड की लंबाई ज्ञात कीजिए जितना इतना मीटर आयताकार बॉक्स में है, घनाकार बॉक्स है। तो क्या होगा, मान लेते ये घनाकार होता है, आयत के रूप में बनता है, ऐसे करके बनता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो आयताकार हम बना दे रहे हैं। ठीक है, आयताकार ही हम बना दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा। और जब आयताकार बना दे रहे हैं तो ये आयत पे बनता है। तो ऐसे ये माप पूछ रहा है, इससे भी लंबा ये हो जाता है। तो इसका विकर्ण पूछने के लिए क्या होगा दोस्तों, डायमीटर क्या होगा, विकर्ण तो डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, छोड़िए। विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, विकर्ण के लिए क्या होता है, घनाकार का है। घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घन का विकर्ण √3 हो जाएगा, घनाभ है यहाँ पे, घनाभ का विकर्ण क्या होगा दोस्तों, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट में एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। अब इसका प्रकार रख दीजिए। क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 10 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, ये दिया है। अब इसका माप निकाल दीजिए, कितना दिया दोस्तों, इसका मान निकाल दीजिए। जितना रहेगा वही अधिकतम लंबाई हो जाएगी। छड़ की अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगी, जितना माप ये विकर्ण निकल जाएगा। तो 10 के स्क्वायर दोस्तों 100, कितना हो जाएगा 100, और 8 के स्क्वायर 64 प्लस 5 के स्क्वायर 25, तो कितना हो गया दोस्तों, 5 4 9, और ये कितना हो जाएगा 100 164 164 5 20 84 5 84 5 89, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 189। ठीक है, तो इसको क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, कट रहा है का 3 से कट रहा है ना, ये 3 से कट रहा है। 3 6 का 18, 3 3 9 गुणते 3, फिर 3 से कट रहा है तो इसको 9 से काट दे, क्या 9 से काट दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18 और 9 1 9। अब इसको 9 के रूप में तोड़ दिए, जब 9 के रूप में तोड़ दिए तो इसका निकल जाएगा दोस्तों 3, अब हो जाएगा अंडर रूट में 21। ठीक है, इतना मीटर आएगा, 3 अंडर रूट 21। अब देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई 9.6 सेमी के एक शंकु को पिघलाया जाता है, पिघलाया जाए गलाया जाए दोस्तों, तो उससे जिससे गलाएंगे उसका आयतन और जो बनाएंगे उसका आयतन दोनों बराबर होगा। देखिए क्या, जैसे 10 ग्राम का बना रहे हैं गला करके तो 10 ग्राम का तैयार होगा, लेकिन आकृति जब चेंज होगा तो उसका जो आकृति चेंज होगा उसका आयतन रखेंगे। इधर हम शंकु को पिघला रहे हैं तो शंकु उधर जाके गोला बन जा रहा है,
क्या है, सॉरी बेलन बन जा रहा है ना, पिघलाकर उस सिलेंडर बन रहा है। तो सिलेंडर मतलब बेलनाकार होता है। देखिए क्या है, त्रिज्या कितना दिया, यदि 3.5 सेमी त्रिज्या का, आर का वैल्यू कितना दिया 3.5 और ऊंचाई कितना दिया दोस्तों 9.6 सेमी का ऊंचाई का एक शंकु है। इसको पिघला करके क्या दोस्तों पिघलाया है, पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। क्या है, इस शंकु से क्या बना है दोस्तों, शंकु से क्या बना रहा है, नीचे लिख लीजिए, शंकु से क्या बना रहा है, शंकु से बेलन बना रहा है। जब बेलन बनाएगा तो जिसको बेलन बना रहा है, जिससे दोस्तों जो गला रहा है, ये शंकु गला रहा है, तो जो गलाएगा उसका आयतन और जो बना रहा है उसका आयतन दोनों बराबर होगा। 10 ग्राम करेगा तो 10 ग्राम का बनेगा, 12 ग्राम नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, उसकी त्रिज्या लेकिन बराबर है, किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या के बराबर ही उसकी त्रिज्या है। ये उसी त्रिज्या के सिलेंडर से निर्मित किया जाता है, उसी त्रिज्या के में त्रिज्या वही है। तो त्रिज्या जब वही है तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो कट जाएगा, पाई से पाई, आर समान है वही है ना 3.5, तो ये आर भी कट जाएगा, आर भी कट गया। अब बच्चा यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा था उसका, तो 9.6 बराबर यच, यहाँ पर H1 H2 कर सकते हैं। तो यच बराबर सिलेंडर की ऊंचाई 9.6 सेमी दिया है, सेमी लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ मान रखना है, त्रिज्या समान था इसलिए क्या कर दिए, बराबर कर दिए दोनों को। ठीक है, त्रिज्या बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, एक क्वेश्चन दिया है लाभ हानि का। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 75% ज़्यादा अंकित करता है। कितना दोस्तों, 75% ज़्यादा अंकित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा अंकित करता है। ये बहुत शॉर्टकट में भी हो जाएगा और लगाने वाले तो बहुत भाई क्या थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन इसमें देखिए शॉर्टकट कैसे होगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 75% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 20% छूट देता है। बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है और खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट से है क्वेश्चन। क्या दिया है दोस्तों, ये सीपी है, इधर बीच में एसपी हो जाएगा और ये अंकित मूल्य क्या कर रहा है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से, किससे दोस्तों, क्रय मूल्य से 75% ज़्यादा अंकित करता है। कितना ज़्यादा करता है, 75% ज़्यादा अंकित करता है। तो ये 100 हो जाएगा, जिससे तुलना करता है उसको, इसमें से लगा था तो ये 100 हो जाएगा। ये 75% ज़्यादा अंकित करता है तो 175 हो जाएगा। ठीक है, जब 175 हो गया तब इस पर क्या ज़्यादा अंकित किया तो इस पर छूट दे रहा है। छूट कितना दे रहा है दोस्तों, 20% का, 20% का छूट देगा। अंकित मूल्य कितना 175 है, जब 175 अंकित मूल्य तो इस पर छूट दिया तो कितना बेचेगा, छूट देगा तो बेचेगा कितना, 20% छूट दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो 175 की वस्तु है, 175 की वस्तु है, 20% के छूट दिया तो कितने बेचेगा, 80 पे। तो 80 के 20 के 80, 20 पंजे 100, ये 5 से काटिए, 5 से 15, 5 4 25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें से घटा दीजिए, या सॉरी 35 चौके 140, कितना हो जाएगा दोस्तों 140। घटाएंगे क्यों, 20% तो निकाले नहीं, घटाएंगे 80 निकाल देंगे तो सीधे 35 दूना 70 दूना 140। अब ये 140 पर बेच रहा है। ठीक है, अब ये बेच दिया तो लाभ कितने का हो गया, 100 का खरीदा 140 का। लेकिन इस पर और बेईमानी किया है, ये देखिए मूल्य पे था, ये क्या था दोस्तों, मूल्य पे था, ये मूल्य पे लाभ हानि हो रहा है। तो मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। ठीक है, जब इसका अब देखिए भार पर क्या होता है, भार पर सीपी और सीपी क्या कर रहा है, भार पर क्या खरीद रहा है। देखिए भार पर 1 किलो की जगह पर कितना खरीद रहा है दोस्तों, 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम, कितना दोस्तों खरीदते समय कितना किया दोस्तों, 1200 ग्राम खरीद लिया था, लेकिन 1 किलो की जगह पर ही बेच कितना रहा है, 800 ग्राम पर। ये भार किया है। ठीक है, भार किया है तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या, इसको काटिए 0000, 4 दूनी 4 3 12 और 4 दूनी के 8, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भार है। तो भार क्या होता है, वस्तु, या तो वस्तु या भार मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल्य हो जाएगा 2:3, मतलब क्या, मूल्य कम था तो ज़्यादा खरीद रहे थे, मूल्य ज़्यादा हो गया तो कम खरीदने लगे, भार वस्तु। ठीक है, इसीलिए मूल्य व्युत्क्रमानुपाती होता है भार का। तो क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे मूल्य था तो यहाँ पे मूल्य का अनुपात था, तो मूल्य के पास लाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2:3। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और 7 त्रिक 21। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 त्रिक 21। अब गुणा करिए, इसका कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा है दोस्तों, 11 बढ़ा ना, 11 बढ़ा ना, 11 बढ़ा तो कितना आपसे 10 से। अब परसेंटेज लगाने के लिए लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ,
11 का लाभ हानि किस में निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। तो प्रतिशत लगाने के लिए 100, 10 दहा में 100 और 11 दहा में 110% का लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हो गया क्या दोस्तों? खत्म हो गया? चलिए इसी पे ब्रेक करते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आज का क्वेश्चन कैसा था। ठीक है दोस्तों, कमेंट आप लोग करिए ज़रूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग के देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए दोस्तों कि वीडियो मतलब कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा सा लेवल कुछ कहेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है।